तो आइए दोस्तों, आज हम लोग फिर से पढ़ने वाले टाइम एंड वर्क यानी कि कार्य तथा समय। दोस्तों हम लोग पिछले 2 क्लास में कर चुके हैं। आज तो उससे आगे हम लोग क्वेश्चन करने वाले सभी दोस्तों प्रीवियस ईयर एसएससी जीडी ग्रुप डी सभी में दोस्तों पूछे गए सभी प्रश्न हम लोग ऐड किए हैं। तो आइए दोस्तों हम लोग क्लास को शुरू करते हैं। क्वेश्चन नंबर दोस्तों क्वेश्चन नंबर 1 आपके स्क्रीन पर दिया गया है। क्वेश्चन का था ए किसी कार्य को 18 दिनों में कर सकता है तथा बी उसी कार्य को 24 दिनों में कर सकता है यदि वह बारी बारी से कार्य करे तथा कार्य ए द्वारा शुरू किया जाए तो कार्य टोटल कितने दिनों में हो जाएगा। ये सवाल तो इस सवाल को करें, इसका आंसर क्या आप बता सकते हैं। तो चलिए दोस्तों इस सवाल को हम लोग करते हैं। क्वेश्चन इसका आंसर क्या होगा। दोस्तों एक किसी कार्य को 18 दिनों में यानी कि एक किसी कार्य को करता 18 दिनों में, बी उसी कार्य को 24 दिनों में करता है यदि वो बारी बारी पहले दोस्तों इस सभी का टोटल हम लोग कम मान सकते हैं। यानी दोस्तों इन दोनों का टोटल का हम लोग कैसे मानते पिछले क्लास में बता चुके। दोस्तों इन दोनों का टोटल काम यानी कि इन दोनों का एलसीएम यानी कि इन दोनों का एलसीएम लेते हैं टोटल काम हमको पता चल जाएगा। यानी कि कितना ले सकते हैं 72। टोटल काम 72 हम लोग मान चुके। अगर एक किसी काम को 18 दिनों में करता टोटल काम 72 है दोस्तों, एक दिनों में कितना काम करेगा तो दोस्तों एक दिनों में 4 काम यानी 18 × 4 72। उसी तरह बी 24 दिनों में करता है, टोटल काम 72 है तो 24 के रफ्तार से एक दिनों में दोस्तों कितना काम करेगा 3 यानी कि एक दिनों में 3 करेगा ये बी। अब दोस्तों कहता है यदि वह बारी बारी से कार्य यानी कि एक दिन ए आएगा दूसरा दिन बी आएगा, इसी तरीके से काम चलता रहेगा। लेकिन दोस्तों कहता है शुरू में पहले ए काम करेगा यानी कि दोस्तों यानी कि पहला दिन ए आएगा तो दोस्तों 4 काम करेगा। उसी तरह अगला दिन फिर बी आएगा तो बी आएगा तो दोस्तों कितना 3 काम करेगा यानी कि 2 दिनों में टोटल 7 काम कर चुका, ठीक है ना। 2 दिनों में दोनों मिलकर 7 काम कर चुका है। तो दोस्तों काम तो करना है 72। तो दोस्तों 72 काम करना है तो साथ में क्या इसमें मल्टीपल करे कि इसके आसपास नंबर बन जाए। यानी कि दोस्तों हम इसमें 10 से गुना करेंगे तो यह हो जाएगा 70 और इधर भी 10 से गुना, इधर गुना करेंगे तो इधर भी गुना करना पड़ेगा यानी कि 10 यानी कि 20 दिनों में 70 काम कर चुका है दोनों मिलकर। अब आगे काम कितना और करेगा तो बढ़ जाएगा। टोटल दोस्तों 2 काम करेगा तो टोटल 72 काम हो जाएगा। 2 काम करेगा यानी कि अब फिर से शुरू होगा। कौन आएगा क्वेश्चन में कह चुका है पहले काम में आएगा ए यानी कि अब शुरू में कौन आएगा फिर से ए आएगा। यानी दोस्तों टोटल 20 दिनों में तो 70 काम हो चुका। अब काम कितना करना है 2 यानी 2 करना है काम। अब करेगा कौन ए यानी कि ए का एक दिन का कितना 4 यानी कि 4 के रफ्तार से करेगा यानी कि 20 सही 2/4 दिनों में 72 काम हो जाएगा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। लेकिन दोस्तों ये आंसर इसको आप कर सकते हैं इसको इस तरीके से हम 20 सही 1/2 यानी कि इसको हम काट सकते हैं, ठीक है दोस्तों। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो गया है। यानी कि दोस्तों देखा जाए तो ऑप्शन नंबर बी सही हो जाता है। यहाँ पर इसको आंसर दे सकते हैं यानी ये नहीं रहने पर आप एक को भी आप आंसर लगा सकते हैं। चलिए क्वेश्चन नंबर 2 पर तो आइए दोस्तों क्वेश्चन नंबर 2 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। इस सवाल को बनाइए। क्वेश्चन नंबर 2 कहता है ए बी सी किसी कार्य को 12, 15, 20 दिनों में कर सकता है यदि ए बी एक साथ काम शुरू करता है, हर एक दिन छोड़कर सी उनको मदद करता है यदि कार्य कुल कितने दिनों में समाप्त होगा। दोस्तों यानी कि ए बी सी 3 आदमी है यानी कि ए बी सी। ए करता है 12 दिनों में, बी उसी काम को 15 दिनों में करता और सी उसी काम को 20 दिनों में करता। अब यहाँ पर हम टोटल काम मान सकते हैं, टोटल काम 60 यानी एक किसी काम को 12 दिनों में करता था, टोटल काम 60 है। एक दिनों में दोस्तों कितना काम करेगा 5 यानी कि प्रत्येक दिन का काम यहाँ पर बनेगा। एंड बी उसी तरह 15 दिनों में करता, टोटल काम 60 करेगा तो एक दिनों में 4 काम करेगा। उसी तरह सी 20 दिनों में करता था, टोटल काम 60 है, एक दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों 3 काम करेगा, ठीक है दोस्तों। अब क्वेश्चन कहता है ए बी एक साथ शुरू करता है यानी कि ए और बी एक साथ काम करता शुरू करता है यानी कि ए बी एक दिनों में दोस्तों कितना काम करेगा यानी कि 5 और 4 9 यानी ए बी एक साथ शुरू करता है कि एक दिनों में ए बी साथ आता है तो 9 काम कर देता है।
उसी तरह हर एक दिन बाद यानी कि ए बी एक साथ था तो उसके अगला दिन सी उनको मदद करने आए थे, यानी कि ए बी के साथ सी भी काम शुरू, यानी तीनों मिलकर काम शुरू करता है। तो तीनों मिलकर एक दिन में कितना काम करेगा, 5 4 9 3 12, यानी कि दोस्तों 2 दिनों में तो सभी मिलकर कितना काम कर देते, 21 काम हो जाता है 2 दिनों में। यानी एक दिन ए बी आता है उसके अगला दिन सी उनको मदद करने आ जाता, तो टोटल यानी ए बी एक दिन में 9 काम करता है, 5 और 4 9। उसी तरह सी इसमें लगता है तो तीनों मिल जाएगा 5 4 9 3 12, यानी 2 दिनों में एक दिन ए आया एक दिन तीनों आया, यानी दोनों मिलकर 2 दिनों में 21 काम कर, लेकिन काम तो 60 करना है। तो दोस्तों 60 काम करना है दोस्तों, 21 में ऐसा मल्टीपल कीजिए गुना कि इसके आसपास नंबर बन जाए, यानी कि हम 2 से गुना करते हैं तो यानी कि 42 काम हो जाएगा, तो 2 इधर से भी गुना करना पड़ेगा, यानी कि 4 दिनों में 42 काम हो चुका है। टोटल काम तो 60 करना है। तो अगला दिन दोस्तों फिर कौन आएगा, ए बी, यानी कि एक दिन में ए बी आएगा अगला दिन, तो दोस्तों कितना काम करेगा, 9 5 और 4 9, यानी कि 9 काम कर दे तो कितना काम हो जाएगा, यानी कि 51 काम हो चुका है। कब, 5 दिनों में, 5 दिनों में 51 काम हो चुका है। अब टोटल काम करना है कितना, 9, तो टोटल 9 दिनों 9 और काम करें, टोटल काम 60 पूरा हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। लेकिन दोस्तों 5 दिनों में 51 काम हो चुका है, अब काम कितना करना है, 9। अब करेगा कौन, तीनों मिलकर, यानी कि दूसरा दिन फिर आएगा ए बी सी इनको मदद करने, तीसरा दिन कौन है, दूसरा दिन आएगा तीनों मिलकर, 5 4 9 3 12, यानी कि टोटल 5 दिनों में 51 काम हो चुका, करना काम 9, तो 9 काम कौन करेगा, तीनों मिलकर का रफ्तार कितना, एक दिन का 12, यानी कि 5 से 9 बट्टा 12 दिनों में काम हो जाएगा। यानी कि दोस्तों अब इसको हम लिख सकते हैं 5 से 3 बट्टा 4, यानी कि 3 से 3 3 से 4, यही दोस्तों इस सवाल का आंसर हो जाता है, यानी कि ऑप्शन नंबर ए आपका सही हो जाता है। चलिए दोस्तों नेक्स्ट सवाल पर, तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 3 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है, इस सवाल को बनाए। क्वेश्चन नंबर 3 क्या कर, दोस्तों ये सवाल एसएससी 2017 में पूछे गए सवाल, बहुत ही दोस्तों बेहतरीन सवाल है। क्वेश्चन कहता है ए बी सी किसी कार्य को 8 10 12 दिनों में करता है, ठीक है दोस्तों। ए बी सी किसी कार्य को 8 10 12 दिनों में करता है, तो दोस्तों हम कर लेते ए और बी और सी किसी काम को 10 12 8 10 12 दिनों में करता है, यानी कि ए किसी काम को 8 दिनों में करता है, बी 10 और सी 12 दिनों में करता है। अब टोटल दोस्तों हम पहले काम मान लेते हैं, टोटल काम क्या ले सकते हैं, तो दोस्तों टोटल काम हम ले सकते हैं 120, यानी कि टोटल काम 120 है। एक किसी काम को 8 दिनों में करता, टोटल काम 120 है, तो एक दिनों में दोस्तों कितना काम करेगा, 15 काम करेगा, ठीक है दोस्तों। एक दिनों में 15 काम। उसी तरह बी किसी काम को 10 दिनों में करता, टोटल काम 120 है, तो एक दिनों में 12 काम करेगा। उसी तरह सी किसी काम को 12 दिनों में कर देता है, तो टोटल काम 120 करना है, तो एक दिनों में कितना करता होगा, 10, तब तो दोस्तों 12 × 10 120। अब आगे क्वेश्चन पढ़िए दोस्तों। क्वेश्चन में कहता है वे एक साथ काम शुरू करता है, एक साथ काम स्टार्ट करता है, जबकि एक दिन बाद एक कार छोड़कर चला जाता है, जबकि 2 दिन बाद बी कार छोड़ देता है तथा एक कार में जुड़ जाता है। दोस्तों पहले यहां से शुरू करते हैं, यानी कि जब वे एक साथ शुरू करता है, यानी कि ए बी और सी यानी तीनों एक साथ काम पर शुरू करता है, उसके बाद दोस्तों एक कार छोड़ देता है, यानी कि एक कार छोड़ देता है, यानी कि बीसी कर रहा है, बीसी कार पर जुड़ गया, बीसी यानी कि ए यहाँ पर काम छोड़ दिया, पहले शुरू किया तीनों मिलकर, उसके बाद क्वेश्चन का एक दिन बाद एक कार छोड़ देता है। आगे पढ़िए, जबकि 2 दिन बाद बी भी कार छोड़ देता है, यानी कि बी काम छोड़ेगा दोस्तों ए और सी काम पर जुड़ जाता है, यानी कि बी काम छोड़ देता, उसके बाद आगे कहता था एक कार्य में जुड़ जाता, यानी कि ए यहाँ पर जुड़ गया, ठीक है दोस्तों। 3 दिन बाद सी कार छोड़ देता, यानी कि दोस्तों 3 दिन बाद सी भी कार छोड़ देता है तथा बी कार से जुड़ जाता है, यानी कि यहाँ पर सी छोड़ेगा तो दोस्तों इसके साथ बी जुड़ जाता है, ठीक है दोस्तों, यहाँ पर बी जुड़ गया।
उसके बाद उसको कहता है 4 दिन बाद छुट्टी, यानी कि 4 दिन बाद यहाँ पर छुट्टी, यानी कोई भी काम नहीं, यानी कि 0 हम काम मान लेते हैं। और 5वें दिन फिर इसी तरीके से काम शुरू होगा, यानी कि फिर उसी तरह तीनों आएगा, उसके बाद ये आएगा, उसके बाद इसी तरीके से फिर से काम चलता रहेगा। अब दोस्तों हम पहले काम मानते हैं कि ए बी सी तीनों मिलकर एक दिनों में कितना काम करेगा दोस्तों, 5 और 2 7 और 1 1 2 3, यानी कि तीनों मिलकर काम करेगा एक दिनों में 37 काम करता है। उसके बाद एक कार से हट जाता है, उसके बाद यानी कि 20, यानी कि 20 इसको जोड़िए, 20 कितना हो जाएगा 27, 20 करता दोनों मिलकर 27। उसी तरह एसी करेगा, यानी कि 15 और 10 25 काम करेगा एसी। उसके बाद दोस्तों ए बी कार पर जुड़ता है, यानी कि ए और बी, ठीक है दोस्तों, ए और बी। तो दोस्तों ए और बी यहाँ दोस्तों BC है, ठीक है ना, तो BC 12 10 22 होगा। यहाँ ए बी यानी 15 और 12 27, और अगला दिन दोस्तों छुट्टी है यानी कि 0। यानी कि दोस्तों 5 दिनों में देखा जा रहा था टोटल काम कितना करा 7 2 9, यानी कि 7 7 14 और 7 यानी कि 21। अब 3 2 5 2 7 7 2 9 2 11, यानी कि दोस्तों 5 दिनों में 111 काम हो चुका है। कब 5 दिन, कि 1 2 3 4 5 दिन तक काम हुआ, यानी कि 11 काम हो चुका, 111। टोटल काम 120 है, उसमें 111 काम कर चुका, टोटल काम कितना बचा है 9। तो दोस्तों 5 दिनों में 111 काम हो चुका है, यानी टोटल काम 120 करना, 120 में 111 काम कर चुका है, तो कितना काम बचा 9। यानी कि दोस्तों 5 दिनों में 111 काम कर चुका, बचा काम कितना 9। अब 9 काम कौन करेगा, फिर से तीनों आदमी, यानी कि क्वेश्चन का 5वें दिन फिर से उसी तरह काम स्टार्ट होगा, यानी 5वें दिन फिर तीनों मिलकर आएगा, यानी कि 5 सही 9 बटा 37 दिनों में टोटल काम कर देगा। यही दोस्तों इस सवाल का आंसर। अब दोस्तों क्वेश्चन नंबर सी दोस्तों आपका सही होगा। इसी तरीके से दोस्तों ऐसे सवाल आप कर सकते हैं, ये दोस्तों पूछे गए सवाल। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पर चलते हैं। तो दोस्तों क्वेश्चन नंबर 4 आपकी स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 4 को बना, इसका आंसर क्या होगा। क्वेश्चन कहता है एक की क्षमता 20 से 20% अधिक है, यदि वो एक साथ मिलकर 30 दिनों में करता है तो अकेले अकेले कार्य को कितने दिनों में करेगा, यानी कि ए और बी दोनों अकेला अकेला कार्य कितने दिनों में करेगा। तो आइए दोस्तों समझते हैं, यानी ए की क्षमता 20 है, यानी ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है, यानी अगर ए का क्षमता बी का क्षमता 100 है तो ए का क्षमता इससे 20% अधिक है, यानी कि 120। अब इसको आप काट सकते 20 से 6 बार में, 20 से 5। अब दोनों मिलकर करता है एक दिनों में 11 काम, लेकिन क्वेश्चन कहते हैं यदि दोनों वे साथ मिलकर 30 दिनों में करता है, यानी कि यहाँ पर दोनों मिलकर एक दिनों में 11 काम करता है, तो दोस्तों काम कितना कर रहा है 30 दिन तक। दोस्तों कितना हो जाएगा 330 काम हो चुका है, ठीक है। अब क्वेश्चन कहता है अकेले अकेले, यानी ए का अकेला मान निकाले 6 से इसको डिवाइड कर दीजिए, यानी दोस्तों 6 से करेंगे 6 से 5, यानी कि ए का वैल्यू 55। एक किसी काम टोटल काम को 55 दिनों में करता है, बी को निकाल दीजिए, यानी कि 330 काम को, अब बी का वैल्यू 5 है और 5 से निकालेगा दोस्तों कितना हो जाएगा 66, यानी एक टोटल काम को 55 दिनों में करता है, बी टोटल काम को 66 दिनों में करता है, यानी कि ऑप्शन नंबर सी सही होगा। एक बार और समझते हैं दोस्तों, यानी ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है, यानी ए की क्षमता 20 से 20% अधिक है, इसका 100 इसका 120, इसको काटते हैं 6:5 में, यानी दोनों मिलकर 11 काम करता, टोटल काम 30 दिन का, टोटल 330 काम हो चुका। अब ए बी का वैल्यू निकालते, ए का एक दिन का 6 है तो 6 से डिवाइड करें 55 और बी करेंगे दोस्तों 66, यही आपका आंसर। चलिए दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन। दोस्तों क्वेश्चन नंबर 5 आपके स्क्रीन पर आ चुका है। क्वेश्चन नंबर 5 को बनाइए। सभी दोस्तों क्वेश्चन पूछे गए सवाल है, सभी दोस्तों इंपॉर्टेंट सवाल, कोई ना कोई एग्जाम में पूछे गए सवाल है दोस्तों। क्वेश्चन को पढ़े, कहता है ए एक काम को 75% 18 दिनों में करता है, और दोस्तों बी एक काम को 25% 12 दिनों में पूरा कर देता है। यदि वो एक साथ मिलकर काम करते हैं तो काम 75% कितने दिन लगेंगे। आइए दोस्तों इस सवाल को करते हैं, यानी एक किसी काम को 75% 18 दिनों में करता है, यानी दोस्तों 75% होता है, यानी कि 3/4, यानी कि
75%, यानी कि 75%, यानी कि 4 का 75% यानी कि 3 कितने दिनों में करता है? 18 दिनों में करता है। यानी 3 से कितना गुना? 6। उसी तरह इसका 6 गुना 4 24, यानी ए का 24 दिनों में, यानी ए 24 दिनों में करता। उसी तरह दोस्तों आप यहां से निकाल लीजिए पहले बी का, यानी ए का काम निकल चुका है कितना? 24। अब उसी तरह यहां से बी निकाल लीजिए। बी का था एक काम को 25%, यानी 25% दोस्तों था 1/4, यानी कि 4 का 25%, यानी एक कितने दिनों में करता? 12 दिनों में। एक ना कितने दिनों में करता? 12 दिनों में करता। 1 से 12 दिन। उसी तरह इसके साथ गुना कर देने, 12 गुना 4 48। उसी तरह दोस्तों बी का काम आ गया 48 दिनों में। ठीक है दोस्तों, इस तरीके से निकाल लीजिए। अब यहाँ दोस्तों इसको हम लिखते हैं, यानी कि दोस्तों ए का था 24 और बी 48 दिनों में करता। ठीक है दोस्तों, अब दोनों का काम निकालेंगे दोस्तों 48 टोटल काम, यानी एक किसी काम को 24 दिनों में करेगा, टोटल 48 काम करेगा दोस्तों। कितने दिनों में करेगा? 2 दिनों में, एक दिन में 2 काम करेगा, यानी 48 हो जाएगा। उसी तरह भी 48 काम करता है, तो टोटल काम भी 48 है, एक दिनों में 1 काम करेगा। अब दोस्तों टोटल काम 48 है, कहता हुआ एक साथ मिलकर काम करे, यानी टोटल 48 काम दोनों मिलकर करे तो 75% करने में कितना दिन लगेगा? यानी कि 75%, परसेंट हटाते हैं नीचे में दोस्तों कितना आ जाएगा? 100। अब काटिए 25 से 3, 25 से 4, 4 से 12, 3 से 3 खत्म, यानी कि दोस्तों 12 दिनों में टोटल काम कर देगा ए और बी, जो कि ऑप्शन नंबर डी सही हो जाता। यानी दोस्तों ए था 75%, यानी 75% और 3/4। ठीक है दोस्तों, इसका फ्रैक्शन दोस्तों हम पिछले परसेंटेज में बता चुके, फ्रैक्शन निकालें कि ए का 75% 3/4, यानी कि टोटल दोस्तों 3 नहीं कितना 18 दिनों में, इससे कितना गुना 6 गुना, इसी तरह इसका भी 6 गुना यानी कि 24। इस तरीके से हम निकाल चुके हैं। ठीक है ना, तो दोस्तों आज की क्लास हम लोग यहीं रखते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्लास में दोस्तों हम लोग और भी क्वेश्चन करने वाले, सभी पूछे गए प्रश्न। तो थैंक यू।